नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, क्षमा करना, आज चुप नहीं बैठूंगा। आपको मौत के घाट उतारना चाहता है इस नाम का रिश्तेदार और हर वक्त आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, आपकी दौलत को हड़पना चाहता है, आपकी खुशियों को छीनना चाहता है। और यकीन मानिए, आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही रिश्तेदार आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है। आज हम जब नाम बताएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले सच्चे बालाजी के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पवन पुत्र हनुमान जरूर लिखें। जिंदगी के हर क्षेत्र में हमने सबका भला किया और मन में यही भाव रखा कि उस इंसान का अच्छा हो, उसे व्यापार में सफलता मिले, उसके घर में सुख शांति बनी रहे। हमारे जीवन में हमने बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं, और अच्छे दिन के बाद फिर से बुरे दिनों को आता भी देखा है। और इतनी सारी स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद हमने अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ अर्जित किया है। भगवान के आशीर्वाद से अब उस पर भी कुछ लोग जलन भावना रखते हैं कि आखिर इसने इतना सब कैसे कर लिया, क्योंकि लोग सफलता देखते हैं। लोग यह देखते हैं कि उनके घर में वह चीज आ गई है, लेकिन यह नहीं जानते कि आखिर आई कैसे है। उस व्यक्ति की सालों की मेहनत है जब जाकर के उसने यह मुकाम हासिल किया है। लेकिन लोगों को तो केवल जलना है, और इस जलन भावना के मामले में हम केवल बाहर वालों को ही शक की नजर से नहीं देख सकते। हमारे घर में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी तरक्की स्वीकार नहीं करते। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आपको यह बात समझ आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अक्सर ऐसा होता देखा गया है। अक्सर यह बात सच साबित हुई है कि जितने भी हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, वास्तविकता में वह सभी हमारे दुश्मन हैं। वास्तविकता में हर वह इंसान दोगला है जो हमेशा हमें गलत सलाह देता है, हमेशा हमें किसी भी तरह से राहु को भटकाने की सलाह देता है, या फिर हमें यह कहता है कि शायद वो काम नहीं कर पाएगा। हमारे अंदर उस काम को करने का बेहतरीन मोटिवेशन होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों, ये लोग हमारे अंदर एक नकारात्मकता उसके प्रति भर देते हैं कि तू मत कर, तो ऐसे में गड्ढ होनी तय है, ऐसे में समस्या होनी तय है। आप इस बात का खास ख्याल रखें दोस्तों कि लोगों के बहकावे में आकर हम अपने निर्णय तो बिल्कुल भी न बदलें, क्योंकि लोग तो क्या है, जैसे ही हम आगे बढ़े इनकी जलना शुरू हो जाती है, और अगर जीवन में हमें असफलता मिली तो खुश होना शुरू कर देते हैं। तो इनसे पूछ परख करके अपने निर्णय मत लीजिए, अपने निर्णय आप लीजिए। अपने परिवार के साथ बैठकर, जिसमें आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हों और दोस्तों, हो सके तो अपने आप को यह बात समझा दीजिए कि जब तक आपके पास पैसा है, या आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, या कुछ भी चीज दे रहे हैं, जब तक आपसे व्यवहार बनाकर बैठे हैं, वाकई में तो सभी आपके दुश्मन हैं। और जैसे ही मौका मिलेगा ये लोग अपनी औकात दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और उस दिन आपको समझ आएगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि ऐसे लोगों के भरोसे बैठा था, ऐसे लोगों पर मैं विश्वास कर रहा था। ये चीज आपको बाद में समझ आने वाली है, तो वह थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, बहुत ज्यादा इनके जाल में आपको नहीं फंसना है। इसी के साथ साथ आगे की वीडियो में उस व्यक्ति का नाम तो हम बताने वाले हैं, क्योंकि अब 7 जन्मों का साथ पीढ़ी का दुश्मन आपके कब्जे में आ चुका है। उसे पहचानने के तरीके बताएंगे। थोड़े बहुत तरीके बता चुके हैं, लेकिन वास्तविक तरीका बताएंगे। वीडियो में काफी गंभीर जानकारी है, तो कृपया करके अंत तक देखिए। आपको अगर लाभ नहीं हुआ तो आप बाद में हमें कहना। सबसे पहला जो तरीका है उस व्यक्ति विशेष को पहचानने का। जब भी आप सफल हो, इनका मुंह बनना शुरू हो जाता है। अब महसूस करिए कि जब आप सफल हो रहे हैं तो वह कौन इंसान है जो अंदर से खुश नहीं नजर आ रहा। वास्तविकता में वही आपका 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, क्योंकि उनके खून में ही आपके प्रति दुश्मनी है। वह नहीं चाहते दोस्तों के जीवन में आप कभी भी सफल हो। इसी वजह से वह आपको इस तरह से देखते हैं, और इसी वजह से वह आपको इस तरह से हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हम बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति विशेष का नाम। उनका नाम दोस्तों त अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के टी अक्षर से। यानी आपके आसपास जितने भी टी नाम वाले लोग हैं, भैया उनसे बचकर रहिएगा। बहुत बड़ा आपके लिए खतरा निर्मित कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वह अच्छे हैं,
क्योंकि समय समय पर आपके पास आ जाते हैं, मीठे बोल बोलने लगते हैं कभी कभी। लेकिन आप उनके बारे में थोड़ा पता करिए। वास्तविकता में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपको सबसे बड़ा खतरा उस इंसान से बन रहा है जो आपके सामने तो मुंह मियां मिट्ठू मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे जबरदस्त आपके खिलाफ ही बुराई है। वह इधर उधर कर रहा है, तो ऐसे लोगों से खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इंसान को जितना ज्यादा ऐसे लोगों से बचकर रहता है, उतना जीवन में अच्छा रहता है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, ये बात अब ध्यान रख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, टी नाम वाले लोग यानी तय नाम वाले लोग, महिला भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। आपको बस सचेत रहना है, क्योंकि अभी जो जमाना है ये विश्वास का बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास के लिए तो जमाना बिल्कुल भी नहीं बना है। जो इंसान विश्वास किसी पर भी दिखाएगा, वह केवल ठोकर ही खाएगा, और ठोकर ऐसी होगी कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आप न करें। ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी आप न दिखाएं, क्योंकि दुनिया के इस झमेले से बचना है तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अपना नहीं होता। हमें आगे बढ़ना है तो अपने दम पर आगे बढ़ना है। कोई ऐसा नहीं होगा जो हमें साथ देने आ जाएगा, मुसीबत के समय हमारा हाथ पकड़ने आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा तो जितना खुद पर भरोसा रख करके आगे बढ़ेंगे, यकीनन जिंदगी में उतने ही ज्यादा आप खुश रहेंगे, उतने ही ज्यादा आप मुस्कुराते रहेंगे। साथ ही साथ अपने व्यापार पर जरा ध्यान दीजिए। कंपटीशन का जमाना है, लोगों की बातों में आकर के बेहतरीन मौकों को छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा आपको गलत सलाह देते और आप उस गलत सलाह के चलते अपने कामों को बिगाड़ कर रख लेते हैं। अब दोस्तों, शत्रु बाधा से बचने के 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बेहतरीन लाभ आप पाएंगे, और यकीनन दोस्तों, आपके कई काम बन जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है, और यही गारंटी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है मित्रों। आपको 11 कोड़ियां लेनी है। कोड़ियां जो होती है, जिनकी माता जी की पूजा में दिन का इस्तेमाल होता है, वो 11 कौडियां आप लीजिए, अपने घर में ला करके नए जलाइए। जो भी आपको लग रहा आपका दुश्मन है, उसका नाम लेकर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको उसे एक हरे कपड़े में बांधना है और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बहुत ही बेहतरीन उपाय हैं। अगर आप करते हैं तो लाभ आपको अपार मात्रा में होगा, और ये लाभ इतना जबरदस्त होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरा उपाय, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अपने जेब में मोरपंख आप जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों, मोरपंख अगर आप अपने जेब में रखते हैं तो इसके फायदे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मोरपंख अगर आप अपने जेब में रखते हैं तो इससे लाभ आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। और इतना ध्यान रखिए कि जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। यहां पर एक दूसरे से जलने की बजाय अगर एक दूसरे का साथ दिया जाएगा तो इंसान बहुत आगे पहुंच सकता है। लेकिन कुछ लोगों को हमारी यह बात समझ नहीं आती और हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं। अब दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, आप अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं आपको याद से करना है। कपूर और लौंग के धुएं से बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ग्रह गोचर आपको उधारी में फंसाने की योजना में है। ग्रह गोचर आपके सर पर कर्जा डालने की योजना में है। अगर आपसे कोई बहुत सारे वादे कर रहा है तो उसके आधार पर आप किसी से कर्जा मत लीजिएगा। कहीं पर निवेश करने के लिए किसी से कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि समय कर्जे लेने के हिसाब से और उधार देने के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी और आप इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन आप अपने दिल का क्या करेंगे, क्योंकि आप अपने दिल के हाथों ही मजबूर हो जाते हैं और लोग आपकी भावनाओं का हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। दोस्तों, समय ने आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत बलवान बना दिया है। अब आपके ऊपर कोई आसानी से घात नहीं कर सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो अपनों का रूप लेकर आते हैं और अपनों में ही छुपे रहते हैं और वक्त आने का इंतजार करते हैं, और जब सही समय होता है तब गहरी चोट करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदल रही हैं और आपके जीवन में अब खुशियों की दस्तक आनी शुरू हो चुकी है। या यूं कहें कि अब आपके जीवन भर की तपस्या का, जीवन भर की परेशानियों का फल मिलना शुरू हो चुका है।
स्वयं भगवान ने अब आपकी हर एक विनती, हर एक दुआ को सुन लिया है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ इस समय आप काफी ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में भी काफी शांति रहेगी और आपका प्रेमी जीवन या दांपत्य जीवन बहुत सुंदर रहेगा। दोस्तों, इस समय आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे उन्हें बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने काम के प्रति ज्यादा सतर्क रहें और ज्यादा मेहनत के साथ कार्य करें, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है। जी हां दोस्तों, इस समय जो लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं या फिर कपड़े का व्यापार करते हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। उनके लिए यह सुनहरा अवसर कहा जा सकता है। आने वाले समय में आपके धन को लेकर जो भी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और आप एक अजीब सा उत्साह और ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, इस समय आपकी राशि में बुध और शुक्र कुछ इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपको धन के विशेष लाभ प्राप्त होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय हम आपको केवल 2 सलाह देना चाहते हैं। पहली सलाह यह है कि आप अपने मन में जितना हो सके उतना आध्यात्मिकता को बनाए रखें, ईश्वर से जुड़े रहें और सच्चे मन से ईश्वर का आभार व्यक्त करें और पूजा पाठ अवश्य करें, मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। आपके लिए बेहद आवश्यक है सफेद वस्तुओं का जितना हो सके दान करें और गाय को हरी घास खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। रोज नहीं तो कभी कभार अवश्य खिला दिया करें। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि मंगल हमारी मानसिकता पर असर डालता है। यदि आपका मंगल मजबूत रहेगा तो आपके पास जो भी अवसर आएंगे आप उनका पूरा लाभ लेने में सक्षम रहेंगे। आपकी मानसिकता स्वस्थ और मजबूत रहेगी। दोस्तों, याद रखें कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे, यानी जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ेंगे। निश्चय ही आपके जीवन में कुछ बुराइयां अवश्य होंगी, कुछ बुरा आपके जीवन में जरूर चल रहा होगा, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा तो होता ही है, लेकिन आपको उस बुरे को भी इग्नोर करना है, उस बुरे पर ध्यान नहीं देना है। और यदि आपका ध्यान उस बुरे से नहीं हट रहा है तो आपको यह याद रखना है कि जो भी कुछ आज बुरा हमें लग रहा है वह कल के किसी अच्छे की नींव रख रहा है। जी हां दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सलाह भी हम देना चाहेंगे जो आपको आपकी उन्नति में और आगे बढ़ाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी निगेटिव चीजें भी हैं जो आपको परेशान करती रहती हैं और आपकी तरक्की में बाधक बनती हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको अपना व्यवहार जितना हो सके उतना नरम रखना है। किसी के लिए भी क्रोध नहीं करना है, चाहे बेशक आपको किसी के ऊपर कितना ही गुस्सा आए, क्रोध क्यों ना आए, लेकिन आपको किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना नहीं है। जितना हो सके उतना शांत रहें, नरमी से काम लें। जी हां दोस्तों, अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखें। आपके अंदर यह एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे ही आपके पास पैसा अधिक आता है, आप तुरंत नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं और खर्च करने की व्यवस्था बना लेते हैं। बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको लोगों से किसी भी प्रकार के बात विवाद में नहीं पड़ना है। आपको चर्चाएं करनी है, लेकिन उन चर्चाओं में इतना नहीं डूब जाना है कि विवादित स्थिति उत्पन्न होने लगे, क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों के ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके आत्मसम्मान को, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काफी हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में काम की अधिकता कुछ ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपको थकान का एहसास रहेगा। शारीरिक कष्ट आपको रह सकते हैं, कुछ चिंताएं भी आपको सताएंगी, अंदर ही अंदर आपको थोड़ा सा बेचैन करके रखेंगे। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप कोई भी चिंता न करें, केवल अपने भविष्य के बारे में विचार करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति मुसीबतों से घिर जाता है और उससे बाहर निकलने की उसकी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, मोटिवेशनल किताबों आदि की मदद लेता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह लाल किताब में ऐसी स्थितियों के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं ऐसे प्रभावी उपाय जो आपको धन हानि, करियर में तरक्की न होने, बीमारी,
कामों में आ रही रुकावटों आदि समस्याओं से बचाने में मदद करेंगे। खास बात यह भी है कि ये उपाय तेजी से असर दिखाते हैं। में बार बार झगड़े होते हों या बार बार नुकसान हो रहा हो तो बुधवार के दिन 7 प्रकार के अनाज का दान करें। साथ ही नागरमोथा की जड़ धारण करके राहु यंत्र की स्थापना करें और रोज उसकी पूजा करें। इससे तेजी से लाभ होगा। यदि जीवन पर बार बार कोई संकट आ रहा हो या मुसीबतें खत्म न हो रही हों तो रोजाना पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। आपकी मुसीबतें खत्म होंगी और कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले काले चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तेल, लौंग, फिटकरी का टुकड़ा, RS1 का सिक्का, इन सब सामग्रियों को रखें और इन सब सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय मन में AUM नमः शिवाय का जाप करते रहें। सभी सामग्रियों को रखने के बाद उस काले कपड़े की पोटली बना लें और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाए और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आग जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दें और बिना पीछे मुड़े या बिना कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके काम में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगी और आपको उस काम में अपार सफलता प्राप्त होगी। तो जितना हो सके उतना को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको अवश्य ही नुकसान होगा। इसी में आपको यह भी तय करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए अच्छा समय होगा, लेकिन आपको इस विषय पर अच्छी तरह से ज्ञान हासिल करके ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही आगे बढ़े हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह समय कार्य के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कहीं ना कहीं से अच्छी खबरें प्राप्त होंगे और उन्हें रोजगार प्राप्त होने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा नहीं, अवश्य रहेंगे। यानी कि पढ़ाई लिखाई को लेकर मन में चिंता है तो अवश्य रहेंगे, लेकिन मेहनत करके मन की सारी चिंताएं दूर की जा सकती है। जिन्हें दोस्तों व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा होगा, उपलब्धियां हासिल होगी। थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है, लेकिन चतुराई और सूझबूझ से आप बड़े आराम से उन तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे और अपने व्यापार को एकदम रास्ते पर लेकर जाएंगे। व्यापारिक स्थल पर एक बड़ा बदलाव भी आप कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र पर किए गए इस बदलाव का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इन शादियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे लगातार चलते हैं। उन पर ऊपर से आपका शादी होने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से भी आपसे बहुत जलते हैं और आपको नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। पीठ पीछे आपकी चुगली भी करती है, तो ऐसे में आप उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। क्षेत्र पर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और दूसरों से अधिक चर्चा करते हुए केवल अपने कार्य के महत्व को समझाइए। आपके लिए अच्छा होगा और इसी से आपकी उन्नति भी होगी। आने वाले समय में जल्द ही आपको पदोन्नति के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, न कि किसी बात को लेकर। थोड़ी बहुत अनबन अवश्य हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऐसे में हम आपको एक सलाह देंगे कि आप अपने ऊपर किसी प्रकार से हावी न होने दें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वह समझने वाला है और उसका फैसला आपके पक्ष में ही आने वाला है। जी हां दोस्तों, ग्रहों की चाल है भाई, आपके अनुरूप है, आपको लाभ देने के लिए तत्पर तैयार है। बस चाहिए तो आपको बहुत ही संतुलित व्यवहार और सोच समझकर उठाए गए कदम। जी हां दोस्तों, जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करें। आपकी लगन, आपका प्यार और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भा गया है। इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाती है